ठीक है, तो सुनो एवरीवन हियर। तो अगला टॉपिक हमारा ये है, क्या है? बोलो जोर से। देखो एवरीवन हियर, अभी कभी कभी जब आप सीढ़ी में चढ़ते उतरते हो तो आपने देखा जितनी भी सीढ़ियां बनती है ना एवरीवन, ये स्टेयरकेस, वो ऐसी बनती, थोड़ी सी सीढ़ी बनती है। क्यों? क्योंकि उसको स्लोप दिया जाता है ताकि आप चढ़ चढ़ के धीरे 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 ऊपर जा सको। बराबर। बहुत बार आप है ना एवरीवन गाड़ियों को पहाड़ से नीचे उतारते हो, साइकिल से नीचे की तरफ आते हो, तो आपने देखा होगा रोड ऐसा नीचे की तरफ होता है ना। तो ये सब वर्ड बोलते हैं ना, बहुत स्लोप है यार इस रोड में, ये सब वर्ड हम लोग यूज करते हैं। आज देखेंगे कि एक्चुअली ये स्लोप है क्या और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है मैथ्स में। तो सबसे पहले एवरीवन इस सिस्टम को देखो जरा, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है और एक लाइन है जिसका नाम है एल। उस लाइन पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी के कोऑर्डिनेट है और क्यू के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और हमसे बोला जाएगा भाई इस लाइन का स्लोप बताओ। ओके, तो याद रखना इस लाइन का स्लोप का फॉर्मूला ये है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये स्लोप का सिंबल है। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या भैया? फिर से बोलो। यस, ओके, ये स्लोप का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हमको इस पार्ट में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, फाइन। अभी सुनो, तो स्लोप का ये एक फॉर्मूला हो गया। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्लोप का बस यही फॉर्मूला, और भी फॉर्मूले। जैसे स्लोप का एक फॉर्मूला ये भी है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है और यहाँ पे भी एक लाइन एल है, लेकिन इस बार x1 y1 x2 y2 जैसी कोई चीज नहीं है ना। लेकिन इस बार हमको एंगल दिया हुआ है, दिख रहा है, थीटा करके लिखा हुआ है। अगर ऐसा दिया तो स्लोप निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर कभी ऐसा सीन है कि आपको थीटा दिया हुआ और आपको पूछा जाए क्या, तो उसका फॉर्मूला है tan थीटा। क्या फॉर्मूला है? तो याद रखना एवरीवन, स्लोप का पहला फॉर्मूला जो हमने देखे थे वो ये था। ओके, और ये फॉर्मूला क्या? सब बोलो y2। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब आपके पास एवरीवन दो पॉइंट होगा, एक होगा P, एक होगा Q। P के कोऑर्डिनेट होंगे, Q के कोऑर्डिनेट होंगे, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फाइन एवरीवन। ओके, लेकिन दूसरा एक सिचुएशन ये है कि आपको एवरीवन पॉइंट नहीं दिया जाएगा बल्कि एंगल दिया जाएगा। वही एक्स एक्सिस, वही एक्स एक्सिस, वही वाई एक्सिस, वही लाइन एल होगा, लेकिन पॉइंट नहीं दिया जाएगा बल्कि एंगल दिया जाएगा। और एंगल हमारा मान लो क्या है? थीटा। ऐसे केस में अगर आपसे स्लोप पूछा जाए तो याद रखना भैया हमारा स्लोप ये होगा। ओके, स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू एम इक्वल टू tan थीटा। सही है। अब कुछ स्लोप के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। ओके, सबसे पहले कभी भी याद रखना, अगर ये स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप हो या ऐसी कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस को उसका स्लोप हो। ओके, आपसे ये पूछा जाए कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है तो आंसर होगा 0। आपको ये पूछा जाए कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को उसका स्लोप क्या है तो वो भी याद रखना इस बात। ओके, चलो दूसरी बात, आपको बोला जाए स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या, जैसे पिछली बार क्या फाइंड किए थे, अभी क्या पूछेंगे? स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस के बारे में याद रखना क्या लिखा हुआ है। हम स्लोप ऑफ वाई एक्सिस को फाइंड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, अच्छा सर ऐसी कोई लाइन है जो वाई एक्सिस को पैरेलल है उसका स्लोप? ठीक है, ये दो लाइन जोर से पढ़ना आयुष एकदम। यस, ओके, चलो भाई। अब तीसरी चीज, अगर मान लो एवरीवन कुछ लाइन्स है जो आपस में, मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तीनों लाइन आपस में, तो याद रखना अगर पहले वाले का स्लोप 5 है तो बाकी दोनों का भी स्लोप। क्यों सर? क्योंकि यहां पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ा आयुष? हाँ, सब बोलो। अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप सुन के। यस, ओके, चलो भाई। अभी एवरीवन हियर
अभी अभी यहां पे सुने कि अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स, अब इसका उल्टा, अगर स्लोप इक्वल है उसका उल्टे उल्टा हो गया। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मीनिंग वही है। यहां पढ़े कि भैया अगर लाइन पैरेलल है, यहां बताया जाएगा अगर स्लोप इक्वल है। बड़े जोर से क्या लिखा है, टू डिस्टिंक्ट लाइन, मतलब दो अलग अलग लाइन। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब या सेपरेट भी बोल सकते हो। ये बात लिखना बाद में, ओके? जब आप लिखोगे ना, लिखने बोलूंगा तो ये लिखना, पढ़ो वैन। दो अलग लाइन है लेकिन दोनों का स्लोप, तो याद रखना इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन आपस में, पढ़ो जोर से, ठीक है? फाइन एवरीवन, ये सारी बातें याद रखना है अपने को।